चलिए आइए आज फिर से एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सेट कुछ वजह से रुक गया बीच में, बात अलग है। चलिए आइए हल करते हैं कुछ क्वेश्चन को बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू आज का, चलिए आज समझते हैं जरा। कहता है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 13, 26 और 39 को विभाजित करती है और शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आप याद कीजिए जिसमें हम 13, 26 और 39 में भाग दें, जिससे हम 13, 26 और 39 में भाग दें तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्रदान करें, मतलब 3 बचे। समझ रहे हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। चलो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, किससे, जिसमें 13, 26 और 39 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः कितना बचे, 1, इसमें 2 और इसमें 3। करना क्या है, देखिए ये संख्या है और ये शेष है, तो शेष को संख्या से घटा लीजिएगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 12, ये हो जाएगा बाबू 24 और ये हो जाएगा 36। अर्थात अब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। समझ गए? अब हमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 12, 24 और 36 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो पूरा पूरा विभाजित कर दे और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF। तो आइए हम 12, 24 और 36 का HCF निकालते हैं और जैसा कि देखने से ही आज स्पष्ट हो रहा है कि HCF क्या होगा, 12, 24, 36 का 12। समझ के? अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर आपको समझ में ना HCF वगैरह हम बता देंगे आपको बाद में। जैसे आपको कह रहा था कितना का, जैसे कोई आपको कह दे एक नॉर्मल सी कुछ क्वेश्चन, आइए जरा HCF निकालने के लिए आपको सिखा देते हैं। हालांकि ये सारे बच्चे को लगभग जानकारी होगा ही। जैसे कोई पूछ दे 8 और 12 का HCF बताइए हमको, तो कुछ मत करिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या का है, 4, और यही इसका क्या हो जाएगा, HCF। जैसे कोई पूछ दे 12 और 16 का HCF बताइए, 12 और मान लीजिए 18 का, अंतर बताओ कई का, 6 का, अर्थात यही इसका क्या हो जाएगा, HCF। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर 15 और 25 का HCF, तो अंतर तो 10 हो गया सर, तो 10 कैसे HCF होगा, तो 10 नहीं है ना, तो 10 अब किससे कटेगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 5 से। 5 से देखिए सब कट रहा है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 5। तो ये डिफरेंशिएट प्रोसेस जो होता है वो HCF निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जानते हैं किस रूप में है, क्वेश्चन आपका है, रुक जाइए जैसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपका दिया हुआ किस रूप में है। वर्गमूल कहने का मतलब है ये थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए वो, √56, √56 एंड √56 कहना ये चाह रहा है। क्वेश्चन को जानते हैं क्या कि √56 है प्लस में √56 है प्लस में √56 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए ये दो तरह से पूछेगा, एक तो √56 माइनस में भी करके पूछ सकता है और √56। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहे जो लगातार रूट में दिया रहे तो दो ही तरह से पूछता है, या तो प्लस करके पूछेगा या माइनस करके। तो उसे दो लगातार गुणनखंडों में तोड़िए। जैसे 56 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा हमारा, 7 × 8। यहाँ भी तोड़ेंगे बाबू तो 7 × 8
अगर दी गई संख्या प्लस के रूप में है, रूट में दिया गया वैल्यू अगर प्लस के रूप में है तो बड़ा वाला हमारा उत्तर होगा, और अगर माइनस के रूप में है तो छोटा वाला उत्तर होगा, अर्थात हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8। लेकिन अगर वही माइनस में रहता तो उत्तर हो जाता हमारा 7। तो यहाँ बड़ा में है इसलिए उत्तर हमारा प्लस में है, इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा 8। समझ गए? तो ऐसे अगर प्लस माइनस वाले रहेंगे तो उसको दो लगातार गुणनखंड में तोड़िएगा, और तोड़ने पर अगर प्लस में दी गई संख्या है तो उसमें बड़ा वाला आंसर मारेंगे, और अगर माइनस में दी गई संख्या है तो छोटा वाला मारेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब अगला, तीसरा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सेकंड, देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज कह रहा है। समषटभुज कहने का मतलब है कि 6 ऐसी आकृति आप देख सकते हैं। इसको नॉर्मल तरीके से हम आपको बता देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 मिनट ये तो ज्यादा हो जाएगा, एंड 6 ही बनाना है ना। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए समषटभुज हो गया। इसको क्या करिएगा ना, आप कहीं से भी आप मिलाइएगा ना इसको, वो जैसे इसके सेंटर पर ऐसे मिलाइए ना, सबको ऐसे से ऐसे आप मिला लीजिए। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज में विभाजित होगा, और जिसकी प्रत्येक भुजा का माप कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर। अर्थात हमको 6 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब चौछक, 36 कै गो है 6 गो है, तो गुने 6, तो 9 चौका 36। आंसर हमारा हो जाएगा 9 छक 54 √3। इसके लिए आप पॉलीगन्स में फॉर्मूला मत याद करते रहिए, समझ गए? जितने समषटभुज रहेंगे ध्यान रखिएगा, वो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज में विभाजित होगा। षटभुज है तो 6 से गुना, अष्टभुज है तो 8 से गुना, समझ गए? तो हमारा क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा का वैल्यू दिया हुआ था 6, देखिए तो ऑप्शन में है 54 √3, बिल्कुल ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 4। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3 5 8 है। किसी भी कार्य करने के लिए ए बी सी की कार्य क्षमता दे दिया, वर्क दे दिया है कितना 3 5 8 है। एक साथ काम करते हुए वे किसी कार्य को या उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों के लिए काम करते हों और छोड़ देते हों तो फिर सी शेष कार्य को पूरा करने के लिए आता है। तो सी कितने दिनों तक काम करेगा? आइए देखते हैं। 3 व्यक्ति की कार्य क्षमता दिया हुआ, किसका? ए बी और सी का कितना है कार्य क्षमता? ये कहाँ चल जाते हैं बार बार, बड़ा गड़बड़ हालत है। ए बी सी की कार्य क्षमता हमारा क्या है बाबू? 3 5 और 8। ये हमारा डायरेक्ट वर्क ही दे दिया है, टाइम नहीं दिया। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो 5 3 8 है 8, 16 के हिसाब से किया कार्य तो कई दिन में किया? 15 दिनों में। कहता है ए और बी 12 दिनों तक करते हैं, तो ए और बी मतलब 12 5 या 3 8 गुने 12। शेष बचे हुए कार्य को सी पूरा करता है, तो सी कितने दिनों तक कार्य करता है? तो 8 गुने डी। इधर हो गया 15 15 225, 15 में जोड़ेंगे तो 225 में 15 तो 240, 12 8 96 प्लस 8 डी। घटाइए तो बच गया 4, 23 में 9 गया, हाँ 9, 23 ही ना हो गया बाबू 13,
चलिए आइए 4 1 अब बराबर 8 गुने डी, काटते हैं 8 का ही 8 8 अच्छो 14 तो 8 8 64, मतलब वो कार्य शेष कई दिन में कर देगा 18 दिनों में। कौन? सी अकेले। हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या? ए। समझ में आ रहा? तो तीनों को कार्य क्षमता दिया हुआ था तो हमने तीनों से गुना कर दिया, और ए और बी किया था 12 दिन तक, तो 12 गुने 8। आप मेरे ख्याल से इसको समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रेन का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कहना वो चाह रहा है कि हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हमने कमाया है। समझ गए? तो आइए, हम आपको बोले थे कि जिसके बराबर लाभ होता है वही उस वस्तु का निश्चित कार्य करता है जो दिया हुआ टोटल वैल्यू है। समझ गए? अगर क्रय मूल्य के बराबर होगा तो क्रय मूल्य मान लेंगे, और अगर विक्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य मान लेंगे। यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, अर्थात विक्रय मूल्य बेचा कितना में है? 33 रुपया में कोई वस्तु, 33 मीटर के पर 33 रुपया मारे हैं, तब कह रहा है कि हमको लाभ कई रुपया के हुआ है? 11 रुपया का। तो बताइए वो खरीद के कितना में लाया? तो 22। 33 में 11 घटाइए ना, 22। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कहता है बाबू लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, कै प्रतिशत का लाभ? 50%। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन में दो ही तरह से सेंटेंस आपको देगा। एक क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, या तो बोल देगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो दी गई टोटल राशि को आप क्रय मूल्य मान लीजिए, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो दी गई टोटल राशि को आप विक्रय मूल्य मान लीजिए। आसानी से कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की ब्याज से वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो उसके निवेश की मूल राशि क्या है? तो कहना चाह रहे हैं बाबू, निवेश की मूल राशि मतलब मूलधन। तो आइए, मूलधन प्रतिशत लगाए हुए, तो मूलधन हमेशा हम कितना मानेंगे? 100। शुरू में दर था 8%, फिर हो गया 12.1/2। 12.1/2 को हम लिख सकते हैं 12.5, अर्थात लाभ कितना का? 4.5 का। 4.5 को मेरे ख्याल से हम 9/2 भी लिख सकते हैं। इतना कहीं लाभ होता है हमारा? लाभ या कहिए आय में वृद्धि, लाभ ना करके आय में वृद्धि कह देते हैं। समय समान है बाबू, एक ही बरस है, तो उससे कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। वहां लाभ हुआ है 369 का था, 369 का तुलना 9/2 से, 2 ऊपर चल जाएगा। क्रय मूल्य पूछ रहा था गुने 100। 9 चौका 36 और 9 का 9, 41 दूनी 82 और डबल 0, अर्थात हमारा धनराशि कितना हो जाएगा? 8200। ऑप्शन सी। समय समान है इसलिए हमने समय से दर में गुना नहीं किया, क्योंकि एक वर्ष मानिएगा तो 8 गुने 1 8, 12.5 गुने 1 12.5 ही रह जाएगा, इसलिए समय से यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। समझ गए? वार्षिक कह रहा मतलब 1 वर्ष। समझ में आ गया ना? कितना राशि? 8200। 1 वर्ष में 4.5 रुपया का लाभ हो रहा है ना उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 7। एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि एक पेड़ द्वारा विपरीत किनारे पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। एक पेड़ है, इस नदी के किनारे पर बनाया गया कोण कितना है? 60 डिग्री है। चलिए ठीक है, वह किनारे पर से 36 मीटर, रहने दीजिए, काहे को चेंज करे, कलर दिखता भी नहीं है ठीक से। 36 मीटर पीछे जाता है, इधर आ गया है 36 मीटर, यहां से समझ लीजिए
36 मीटर यहां से यहां वो घसका है। और कोण को 30 डिग्री पाता है, मतलब अब जो यूनियन कोण था कई डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए, कहने का मतलब यहां से यहां का हाइट पूछ रहा है कि भाई इस नदी की चौड़ाई आप हमको बता दीजिए। तो ये 60 है जूनियर, तो ये क्या हो जाएगा 30। और याद करिए 30, 60 और 90 वाला कंडीशन हम लोग लिखे हाइट इन डिस्टेंस में 1√3 एंड 2। तो 60 के सामने वाला वैल्यू हो जाएगा √3 और 30 के सामने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ 1। अच्छा, अब अगर इसके अनुसार देखिए तो ये 30 का वैल्यू हो गया, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 60। ये इसको हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC। अब हम करने जा रहे हैं ABD से, तो त्रिभुज ABD से तो AB बराबर √3, जबकि AB का वैल्यू यहाँ से 30 हो जाएगा बाबू, तो √3 का वैल्यू 1 से, और 60 के सामने वाला वैल्यू अब हमको टोटल निकालना है, तो √3, तो √3 गुने √3 3, अर्थात पूरा वैल्यू हो गया 3 और यहाँ से यहाँ 1। तो बताइए ये 1 हो गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू बाबू BD हो गया है। हम निकाले ये क्या है BD हो गया है 3, और जिसमें BC हो गया 1, तो CD हो जाएगा बाबू यहाँ से यहाँ कितनी वैल्यू, यहाँ से यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 1 ही था ही। तो हमको पूछ रहा है BC की लंबाई बताइए, तो BC हो जाएगा 36 का तुलना कैसे 2 से। अब BC निकालना है तो गुने 1, 18 दूनी 36, 18 मीटर नदी की चौड़ाई। हाइट इन डिस्टेंस ना जब भी क्वेश्चन मेरा तो कॉम्बिनेशन वाला ही मेरा रहा है, कंबाइंड वाला क्वेश्चन ही मेरा, सिंगल वाला रहता तो आपको और ज्यादा बेटर से समझ आता है। ऐसे फिर भी आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ABC का रहा तो ABC के अनुसार अगर 60 है तो 60 के सामने वाला वैल्यू √3 और 30 हो गया तो यहाँ का वैल्यू 1। लेकिन जब वही हम ABD से देखते हैं तो AB का वैल्यू √3 हो गया, जो कि 30 के सामने वाला है, तो 30 के सामने वाला वैल्यू √3 का तुलना 1 से, 60 के सामने वाला निकालना तो √3 से गुना किया तो टोटल 3, जिसमें BC 1, तो CD हो जाएगा 2 और 36 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ CD की लंबाई, तो 36 का तुलना 2 से पूछ रहा था नदी की चौड़ाई अर्थात BC। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 8। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है बाबू, गोला का आयतन 4/3 पाई r3 और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई। ऐसा करते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38.5। ऐसा करते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है बाबू, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 r² बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 38 दूनी 76, 177/2। काहेला हम ज्यादा दिमाग लगाते रहे और दशमलव हटा के काटे जाए। 38.5 को 77/2 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि काटने में हमको आसानी हो गया। 11 दूनी 22, 11 सते 77, तो r² बराबर हो गया वो 38 दूनी 76, ठीक ही तो है। चलिए ठीक है, तो r² बराबर हमारा हो जाएगा 49 अब बराबर 2 दूनी 4 चौका 16, अर्थात r बराबर हो जाएगा 7/4, तो 1 और 3 बच गया, तो 3 मतलब 75 है सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। समझ गए? तो मेंसुरेशन वगैरह जो है ना, उसमें कहीं आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेंसुरेशन में अगर जिनका फॉर्मूला अच्छा है
प्रत्येक चैप्टर का आप फॉर्मूला बढ़िया से देख लीजिए, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा। थोड़ा बहुत सेंटेंस वगैरह इधर उधर दे दे वो एक अलग चीजें है, लेकिन मेन रूप से मेंसुरेशन। चलिए आइए अगला 90 डिग्री है। आइए 4 कोण का मान कितना दिया हुआ है? 4 कोण का मान दिया हुआ है आपका 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 95 135 डिग्री और प्लस 95 डिग्री। आइए हल करते। 5 5 10 के 0 हाथ में 1 13 और 7 20 20 और 20 40 और 1 बकिया था 41 अर्थात 410 डिग्री। समझ गए? और किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का योगफल का फॉर्मूला होता है बाबू, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। आइए n-2 गुने 180 डिग्री। समझ गए? जहां n बराबर हो जाता है भुजा की संख्या, जहां कितने भुजा है यहाँ 5, तो योगफल हो जाएगा बाबू पंचभुज का। 5 में 2 गया 3 गुने 180 अर्थात कितना 18 तिया 54 540 डिग्री। तो 5वां कोण हमारा हो जाएगा कौन सा? आइए ना निकालते हैं। 540 माइनस 410 अर्थात 130 डिग्री। ऑप्शन सी। समझ गए? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री, जहां आपका पंचभुज का योगफल हो जाएगा। समझ गए ना? तो क्वेश्चन नंबर कितना? 9। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10। निम्नलिखित गुणनफल में इकाई अंक क्या है? अब देखिए इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में डाल रहा है तो समझो ये खेल ही रहा है बच्चे के साथ। चलिए इधर आते हैं, क्योंकि कह रहा है 91 गुने 92 गुने 93 और गुने डॉट डॉट गुने 99। देखो कोई भी सीरीज लास्ट में दिया रहे ना बाबू, लगातार मतलब दिया हुआ रहे। कोई भी सीरीज अगर लगातार दिया हुआ है और अगर उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लगातार में एक सम संख्या कहीं भी अगर आपको मिल रहा और उसके साथ अगर आपको 5 मिल रहा है, कौन सा 5, तो देखिए गुना करिएगा तो 5 दूनी 10, 4 पचे 20, 6 पचे 30, 8 बचे 40 और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है सबका 0। और 0 को किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 91 है, 92 है, 93 है, अगला होगा 94, 95, 96 डॉट डॉट आप करके 99 तक लिखे ना। हालांकि यहाँ 99 दिया, हो सके अगला में 199 कर दे। तो देखिए 1 गुने 2 2, 2 गुने 3 6 हो जाएगा बाबू। समझ रहे हो ना? 1 गुने 2 और 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, 24 मतलब 4 और 4 बचे 20, 0 और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 अर्थात ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा क्या होता है 0। लगातार संख्या देने रहे तो यूनिट डिजिट आप आराम से बेहिचक होकर 0 मारिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। यदि 3 पे पावर n बराबर 729 हो तो n का मान किसके समतुल्य होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। यदि 3 पे पावर n रूट अंडर 3 पे पावर n बराबर 729 तो n इक्वल टू व्हाट? n का मान पूछ रहा है बाबू। ऐसे क्वेश्चन अगर है ना तो देखिए ये सब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं। हालांकि क्वेश्चन ठीक ठाक है मिला के। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर लेते हैं, तो बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 पे पावर n रूट अंडर करके स्क्वायर और बराबर 729 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा बाबू, तो 3 पे पावर n 729 को हम लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये लग रहा है 3 तिया 9 तिया 27, 27 का ये स्क्वायर है तो 3 तिया 9 मतलब 3 पे पावर 6 पे पावर 2 इसको लिख
लिख सकते हैं। 729 को ना आप 3 पे पावर 6 लिख सकते हैं, करके देख लीजिएगा आप, वही आएगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर है तो 27 गुने 27 हो जाएगा 729। तो 3 पे पावर n बराबर हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 12, 6 दूनी 12, तो 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात n बराबर कितना 12। अगर कोई संख्या a पे पावर n रहे ना तो ये गुना हो जाता है, पीछे हम आपको बता चुके हैं ये चीजें, समझ गए। तो हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएंगे 12 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 12 नंबर। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाया गया है। ये क्वेश्चन तो आपको पीछे भी हम बताए कि जब किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनाया जाता है बाबू, तो वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त बनाया जा रहा है तो समझो ये क्या होगा, समझ गए। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाया गया है, तो ये जो हमारा देख लो भुजा जो है ना बाबू वही वृत्त का व्यास है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 21/2। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है वृत्त का, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441 बटा 2 दूनी 4, काटिए कटता तो 7 छक 42 सतिया 21 2 दूनी 4 11 दूनी 22 630 में जोड़ दीजिए 63, तो हो जाएगा 693 बटा 2, अर्थात 34 दूनी 68 6 दूनी 12 5 दूनी 10, समझ गए 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मेरे ख्याल से ये सब तो बच्चा वाला है, ये सारे बच्चे लगभग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो आपका अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन इस तरह का उठाया जा रहा है तो फॉर्मूला ध्यान रखें ना, आसानी से बन जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, अर्थात जो वैल्यू हमारा दिया गया है वो भुजा क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। आइए 2 घन के आयतन का अनुपात दे दिया है, 2 घन है और जिनके आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना 64:1331। हमको भुजा निकालना है पहले बाबू, क्योंकि आयतन होता है भुजा क्यू, अर्थात ये भुजा क्यू का वैल्यू है, तो किसका क्यू है 4 का 1331 11 का क्यू, समझ गए। हमको पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो इधर भुजा 1 मान लीजिए, इस 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा 2 मान लीजिए, 6 से 6 काट दिए, अगर 1 और 2 नहीं मारते तो भुजा से भुजा काट देते, सर बनवे की जरूरत ना आपको, पूरे कट गए 1:1, जो गलत हो जाता बाबू। 4 का स्क्वायर 16 और 11 का स्क्वायर 121, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन ए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 14 4 गायों को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया है, ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। अच्छा, वर्गाकार खेत में 4 गो गाय बांधा है, कहां से बांधा है, कोना से बांधा है, समझ गए 4 गाय। इसको ऐसे करके आप फिगर बना सकते हैं, बगल के खेत को छू सके, मतलब ऐसे, समझ गए। और इसे भी आप ऐसे कर दीजिए, फिगर यही है। अब इस फिगर को ना हम सेपरेट बना देते हैं अलग, जरा ध्यान से समझिएगा। इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ साइड में बता देते हैं, जाके आप आसानी से समझ जाइएगा कि अच्छा किस तरह से फिगर ये कहना चाह रहा है। वर्गाकार खेत में ना वो इस तरह का फिगर बनाना चाह रहा है वो, समझ गए।
और यहाँ से गाय बांधा हुआ है इस कॉर्नर से, मतलब ये वाला रस्सी है, रस्सी की लंबाई 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार, इसकी लंबाई दे दिया है 28 मीटर खेत का। चारों कोनों से बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को क्या कर सके, छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर उपलब्ध घास 22 दिनों के लिए पर्याप्त हो, मतलब पूरे जो खेत का है वो कितने दिनों के लिए, 22 दिनों के लिए पर्याप्त है, तो इन गायों के पहुंच से बाहर की घास कितनों दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम हो गई यदि अगर इसे कोई इसे काटता है और इसे चरने योग्य भाग के अंदर छोड़ देता है। चलिए आइए आते हैं, तो पहले तो पूरा निकालेंगे बाबू, पूरे खेत का क्षेत्रफल। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 28 का स्क्वायर 784, और जो रस्सी बांधा गया है अर्थात चरे गए भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस भाग का बाबू, शेष ये बचा हुआ भाग है, चरा गया भाग ये चारों। और 4 को मुझे लग रहा है ना बाबू कि तिर्जिया खंड है, 4 को तिर्जिया खंड मिला करके एक वृत्त बन जाता है। यहाँ देखिए ना ऐसा फिगर रहेगा, 4 को बनावेंगे तो मेरे ख्याल से वृत्त हो जाएगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं और तिर्जिया इसका आधा हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर 22/7 r स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, तो 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28 गुने 22, तो 28 दूनी 56 आया, 28 दूनी 56, 560 में हम अगर 56 जोड़ेंगे बाबू तो 6 5 11 616, समझ गए, ये 616 आ गया। तो शेष भाग कितना बच गया जो चरा नहीं गया है। आइए शेष भाग निकालते, 784 में घटा लेते हैं हम 616, 14 8, 7 में 1 गया 6 और 7 में 6 गया 168, ये भाग आपका आ गया, समझ गए। चलिए इसका रेशियो निकाल लें, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, टोटल से रेशियो तो इन दोनों पे आ रहा है क्योंकि इसका दे दिया है 22 दिन, है ना। चलिए आते हैं, चार से तो कटेगा, 15 चौका 60 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 14 से कटेगा बाबू, 14 का 14 और 14 42, समझ गए। वहां था 22 दिन, तब 22 का तुलना इधर आइए हल कर लेते हैं। 22 का तुलना कैसे, 11 से शेष बचा हुआ भाग कई दिन के लिए पर्याप्त है, तो 3, तो 11 दूनी 22, तो 3 दूनी 6 दिन के लिए, समझ गए। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। चौदह, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है, समझ में आ गया। अर्थात ये जो भाग है ना उसका दे दिया था टोटल कई दिन के लिए उपलब्ध घास है, 22 दिन के लिए, तो शेष बचा हुआ भाग कितने दिनों के लिए होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 15, एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है मिला जुला करके। चलिए इसको देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी एक आयत है 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ रहेगा वो इसका आधा, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा वो, इसको लिखते हैं, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ 14 है तो 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 है ना यहाँ से, हाँ। चलिए आइए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब छायांकित
कोई छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त नहीं, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 14 गुने 10 और माइनस 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7×7 तो 7×7 काट देंगे यहाँ 7 बार में कट जाएगा 11 दूनी 22 11 7 77 तो 140 में घटा देना है बाबू 77 तो बच गया 3 13 में 7 गया 63 है बिल्कुल ऑप्शन बी। तो आपका 15 क्वेश्चन लगभग हल हो गए। इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर हम प्रयास करेंगे आपको जल्दी से जल्दी अब जितना ज्यादा हो सके हम आपको सेट हल करवा दें।